तो हम बात करेंगे आज नया टॉपिक फ्लूइड रेजिस्टेंस। तो फ्लूइड रेजिस्टेंस हमको पता है कि किससे निकलता है, पॉजलेज रिलेशन से डेराइव होगा। पॉजलेज रिलेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है ना किसी ट्यूब में, वो क्या होता है? वो होता है पाई आर रेज टू पावर 4 पी अपॉन 8 ईटा एल। अब यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, पी क्या है, प्रेशर है, एल क्या है, लेंथ है, और ईटा क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट। पी अपॉन एल को हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जो क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आप देखेंगे कि पी अपॉन 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। ठीक है, अब हमको पता है कि जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, देखिएगा आप, ओम्स लॉ जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मैं क्या, आप देखेंगे I को V अपॉन आर के बराबर लिख सकता हूँ। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए I हो जाएगा Q के जितना, P हो जाएगा V जैसा वोल्टेज जैसा, R बच गया ये। तो फ्लूइड रेजिस्टेंस जो आएगा आपका वो कितना आएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ईटा एल अपॉन पाई आर राइज टू पावर 4। अब आप देखेंगे कि जो फ्लूइड रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाइप के, और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर के। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमारी दो ट्यूब है, हमने माना क्या है, जैसा मेरा पहला है कि टू ट्यूब्स है जिनमें पानी फ्लो कर रहा है, जिनकी रेडियस R1 एंड R2 है, लेंथ L1 एंड L2 है। ठीक है, अब क्या है, ये दो तरह की ट्यूब है, हमने इनको पहले कनेक्ट किया सीरीज में। हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो फ्लूइड रेजिस्टेंस, अब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता है वो R1 प्लस R2 आता है। सिमिलरली इसका कितना आएगा सीरीज में, R1 प्लस R2। ये हो जाएगा हमारा फ्लूइड रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो आप R1 को कैसे लिखो, 8 ईटा, लेंथ है L1, रेडियस है R1 की पावर 4। ठीक है, प्लस 8 ईटा L2 अपॉन रेडियस कितना है, R2 की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस, फ्लूइड रेजिस्टेंस। कब, जब हमने, जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, ये सपोज कि दूसरा पाइप है, ठीक है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2, इधर से ऐसे करके फ्लूइड पास हो रहा है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फ्लूइड रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1, और जो हो जाएगा 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2। अब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो कितना हो जाएगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में। आपको पता है कि जो टोटल करंट होता है वो सीरीज में कितना होता है, वोल्टेज जो होता है वो V1 प्लस V2 होता है। तो सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ फ्लो। अब इसको कैसे लिख दूंगा मैं, सिंपली आप देखें Q कितना है भाई हमारा, P अपॉन आर हो जाएगा ना। अगर आप इसको देखेंगे तो हमने इसको ऐसे लिखा है Q इज इक्वल टू P अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे P क्या है, जो P अपॉन R1 प्लस R2, P कितना है हमारा, P1 प्लस P2 के बराबर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सीरीज में। अब बात करते हैं पैरेलल की। अगर हमें दोनों ट्यूब्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे भाई, देखो पैरेलल में ऐसे एक ये ट्यूब हो गई, ठीक है, इसकी लेंथ L1 है, रेडियस R1 है, एक दूसरी ट्यूब होगी जिसकी लेंथ L2 R2 है। आपने इनको किसी तरह पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक इस ट्यूब को इस ट्यूब को, तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। तो टोटल फ्लूइड रेजिस्टेंस होगा वो हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हो जाएगा टोटल फ्लूइड रेजिस्टेंस। या मैं इसको लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इसको इजीली लिख सकते हैं। अब देखो इसका जो फ्लो ऑफ हीट होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P अपॉन R1, और जो Q2 हो जाएगा वो कितना होगा, P अपॉन R2। अब आपने क्या करना है, R1 का पता है मैं कितना होगा, R1 होगा हमारा 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 की पावर 4, एंड R2 जो होगा हमारा वो कितना होगा, 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 पावर 4। आप इन दोनों को कंबाइन करके ये वाली वैल्यूज यहाँ रख के आंसर निकाल सकते हैं इजीली। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड रिड्यूस टू हाफ
किसी भी फ्लूइड का रेट हाफ हो गया है कब, जब उसकी रेडियस में चेंज है। देयर इज अ रेड्यूस इन द रेडियस ऑफ द ट्यूब, वाई वॉट वेक्टर दस द रेडियस हैज़ बीन रिड्यूस। तो हमें बताना है रेडियस किस फैक्टर से उसकी चेंज हुई है, ठीक है। तो हमें पता है फ्लो जो कितना होता है वो कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है पाई आर रेज टू पावर 4 पी अपॉन 8 ईटा एल, ये होता है हमारा फ्लो का, ठीक है। अब देखो हमें इसमें किसके बारे में बात की गई, एक तो फ्लो के बारे में बात की गई और रेडियस के बारे में, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Q अपॉन आर रेज टू पावर 4 अपॉन पाई पी अपॉन 8 ईटा एल, लिख सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि उसमें रेडियस और फ्लो के बारे में बात की, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे वो बेस है। तो उसने एक बात और कही है कि जो रिड्यूस जो Q2 है वो कितना है, Q1 का आधा है, क्योंकि आधा कर दिया, Q2 इज इक्वल टू Q1/2, और ये क्या हमारा गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रिड्यूस टू हाफ। तो मैं इस इक्वेशन 1 से क्या ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 अपॉन R1 की पावर 4 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। मुझे चाहिए क्या, रेडियस 2 चाहिए। तो सेकंड रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो R2 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये जाएगा Q2 अपॉन Q1 इंटू R1 की पावर 4। तो Q2 अपॉन Q1 कितना आपको आप सब दिख रहे हैं यहाँ पे, हाफ है। Q2 अपॉन Q1 इससे कितना मिलेगा, हाफ इंटू R1 की पावर 4, ये आ जाएगा R2 की पावर 4 का वैल्यू। R2 कितना आ जाएगा आप देखेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर 1/4 इंटू R1, ये आ जाएगी आपकी R2 की वैल्यू, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो जो 2 की पावर 1/4 है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 0.84, इसको सॉल्व करके लाते हैं हम R1, तो रेडियस कितने टाइम्स डिक्रीज होगी आप देखेंगे, ये सेकंड रेडियस रह गई हमारी 0.84 ऑफ R1, या मैं कह सकता हूँ कि 84% ऑफ R1, इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं भाई कि हम R1 का ये 84% रहेगी। तो रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय कितने परसेंट, 16%, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।